प्यारे दोस्तों, फ्लड का मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर फ्लड को पहले से मैनेज नहीं किया गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और बाद में मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो फ्लड मैनेजमेंट के लिए फ्लड मिटिगेशन एंड कंट्रोल मेजर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, मिटिगेशन और कंट्रोल मेजर्स में क्या है कि सबसे पहले वार्निंग सिस्टम डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इंडिया में ये डेवलप भी किया गया है कि जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र होते हैं वहां पहले से वार्निंग दी जाती है कि भैया यहाँ पर 2-3 दिनों के अंदर बहुत ही ज्यादा बारिश होने वाली है, अपने आप को रिहेबिलिटेट कर लो फ्लड प्रोन रीजन से। वेदर फोरकास्टिंग आजकल बहुत ही आसान हो गई है मॉडर्न टेक्निक आने से। और ये वार्निंग जारी कौन करता है? सेंट्रल वाटर कमीशन, एक है भैया जल आयोग, फिर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, और उसके साथ साथ वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो दोस्तों, ये फ्लड वार्निंग जारी करते हैं और इससे बहुत ही ज्यादा हेल्प हुई है। अब एक और जो मैनेजमेंट के लिए जरूरी चीज है वो है मैपिंग करना फ्लड प्रोन रीजन्स की। दोस्तों, अगर मैपिंग ये कर ली जाए कि बाढ़ किसी क्षेत्र में आ रही है तो उसका पानी किस तरफ बह करके ज्यादा जाने की संभावना है, तो उस तरफ जिधर ज्यादा पानी बहेगा उस तरफ थोड़ा सा मैनेजमेंट कर लिया जाए तो इसका प्रभाव काफी कम हो जाएगा। तो ये प्रॉपर इंडिकेशन देगा कि नुकसान कहाँ ज्यादा होने की संभावना है और उस नुकसान को कम किया जा सकता है। तो ये रिड्यूस कर देगा डेंजर टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और हमेशा ये किया जाता है, ये किसी भी, जैसे सपोज गंगा रिवर बहती है प्रयागराज में, तो वहाँ की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके प्रॉपर रेगुलेशंस हैं कि भाई जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं या आसपास के जो तटीय क्षेत्र हैं आप उसका इंक्रोचमेंट मत करिए, वहां पर कोई मेजर कंस्ट्रक्शन आप मत करिए। और जब नहीं मानेंगे, पता चला जिम खोल करके बैठे हैं और जब बाढ़ आएगी तो जिम का डंबल पता चल रहा है पानी में डूब रहा है, और आपकी जो भी चीजें हैं इंस्ट्रूमेंट, पता चला पूरा जिम ही जो है वो पानी में डूब गया। तो यही है कि परमिशन नहीं होनी चाहिए जो फ्लड प्रोन रीजन्स हैं या फ्लड रीजन्स हैं वहां पर कंस्ट्रक्शन की। लोग हालांकि मानते नहीं हैं। उसके साथ डेवलपिंग प्रॉपर ड्रेनेज एवरीवेयर, कभी भी खासकर सिटीज के केस में तो प्रॉपर ड्रेनेज डेवलपमेंट होना चाहिए, नहीं तो अर्बन फ्लड्स आने के चांस ज्यादा रहते हैं जब भी बाढ़ आती है। आप पिक्चर्स देखते होंगे अखबार वगैरह में तो आपको दिख जाता होगा कि आज दिल्ली का ये इलाका पानी में डूबा, प्रयागराज का ये इलाका पानी में डूबा, कानपुर का ये इलाका पानी में डूबा। तो दोस्तों, अगर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर बाढ़ आएंगी ही। आप सिटीज में, ऐसा नहीं है कि सिटीज में ही खाली है, उसके साथ साथ जो भी रूरल रीजन्स भी होते हैं, अगर वहां पर भी नाले वगैरह बना करके प्रॉपर ड्रेनेज चैनल का डेवलपमेंट नहीं किया गया तो वहां भी फ्लड्स आएंगी ही आएंगी। इसलिए ड्रेनेज सिस्टम का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। उसके साथ नेशनल फ्लड रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, जी हाँ, गवर्नमेंट ने चलाए हैं। इन ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जहां लोगों को बताया जाता है फ्लड के बारे में, उनको ट्रेन किया जाता है कि बाढ़ के समय जो राहत कार्य हैं वो कैसे करने हैं, किस तरीके से अपने आप को सेव करना है, किसी ऊंची जगह पर जा करके बैठना है। तो फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट ने बहुत हेल्प करा है फ्लड के इम्पैक्ट को घटाने के लिए। उसके बाद अदर फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, बहुत सारे फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स चलाए गए हैं और भी गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसमें कौन कौन सी चीजें रही हैं? बांधों का निर्माण किया गया है, डैम, रिजर्वायर्स, जलाशयों का निर्माण किया गया है, डाइवर्जन चैनल्स, पानी को मोड़ने की कोशिश करी गई है, और लैंड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करी गई है। तो दोस्तों, आप देखते होंगे बहुत सारे डैम हैं, इदुक्की डैम, मेत्तूर डैम, शिव समुद्रम, और ऐसे बहुत सारे डैम्स का कंस्ट्रक्शन किया गया है जिससे फ्लड प्रोन रीजन में फ्लड के इम्पैक्ट को कम रखा जा सके। मित्रों, दामोदर रीजन है, आपने सुना होगा, दामोदर वैली है, छोटा नागपुर रीजन से ये नदी निकलती है और इस रीजन में खूब सारी फ्लड्स आती थी। और यूएसए में ऐसे ही एक टेनिसी रिवर थी जहां फ्लड्स आती थी, तो वहां टेनिसी में बहुत सारे डैम बनाए गए और उसी को बेस बना करके दामोदर रीजन में भी बहुत सारे डैम बनाए गए। अब इन्हीं डैम से जैसे टेनेसी में फ्लड कंट्रोल हुई थी उसी तरीके से दामोदर वैली कॉरपोरेशन के थ्रू जब बहुत सारे डैम्स बनाए गए तो दामोदर रीजन जो है
वहाँ पर भी फ्लड्स की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो गई। तो मेरा एक वीडियो है दामोदर वैली कॉरपोरेशन पे, उसको देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने इंडिया में फ्लड्स को कम किया और डैम्स का कंस्ट्रक्शन किया। मित्रों, तो डैम, रिजर्वायर्स, डाइवर्जन चैनल्स, जैसे केन बेतवा लिंक के बारे में आपने सुना होगा कि उन रीजन्स जहां पर ज्यादा पानी हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, उनसे सीधा सीधा पानी को डाइवर्ट करके किसी दूसरे ऐसे रीजन की तरफ भेज दो जहां पर पानी की स्कैरसिटी रहती है। तो फ्लड्स भी कम हो जाएंगी, प्लस उन रीजन्स को भी पानी पहुंच जाएगा जिन रीजन में वाटर की स्कैरसिटी है। तो दोस्तों, हालांकि इस पे बहुत सारे विवाद भी हुए, बट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो ये डाइवर्जन चैनल्स के बारे में भी आप लोग पढ़िएगा। फिर राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया गया 1976 में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण साल रहा इन डिजास्टर्स को लेकर के। बाढ़ आयोग ने बहुत सारा काम किया है डिजास्टर के इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए। और अंतिम पॉइंट, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ फ्लड रीजन्स बहुत ज़रूरी है, बिकॉज रिवर्स भी अपना ट्रैक वगैरह चेंज करती रहती हैं। जरूरी नहीं कि एक रिवर जहां बह रही है वो आजीवन वहीं पर बहेगी। नदियां मियांडरिंग पाथ लेकर के चलती हैं, अपना ट्रैक चेंज कर देती हैं। तो हो सकता है आज जो रीजन फ्लड प्रोन है, आज के 10 साल बाद रिवर का चैनल थोड़ा चेंज हो जाए और कोई दूसरा रीजन फ्लड प्रोन हो जाए, वो रीजन ना हो फ्लड प्रोन। तो रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है मिटिगेट करने के लिए इम्पैक्ट को। कोस्टल रीजन में भी ऐसे ही है, उन सारे कोस्टल रीजन्स की मैपिंग बहुत ही ज़रूरी है। जहां पर फ्लड आने का खतरा ज़्यादा रहता है, उनकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, और कैसा रिहेबिलिटेशन चाहिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मित्रों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइज। लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको इफेक्टिवली मेजर्स के साथ में दिमाग में रखना है। तो थैंक यू वेरी मच।